हाईकोर्ट से अभी तक घर से रहे हैं, ठीक है। आप लोग भजन मांझी जी और इनके जो हस्बैंड थे पत्नी थे भजन मांझी जी, वो नेता रह चुके थे, और उन्होंने इस जमीन को बसाया, ठीक है, लोगों को बचाने का कोशिश किया शिव भजन मांझी जी ने, ठीक है। वो समय से संघर्ष की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, लड़ते लड़ते मर गए, और आज उनके क्या बोलते पोते पोती आज भी संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो सब इतने बड़े हो चुके हैं, आज के न्यू लड़के सब उनके पोते पोती हैं, और सब उन्हीं के द्वारा फंसाया। चाची का राम जतन गोभी इनका नाम है, श्री भजन मांझी जी की पत्नी है, और वो जमीन सरकारी है, वो जमीन हमारी है, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। मैं आप सभी लोग का प्यारा दोस्त भारती टी विभाग न्यूज़ चैनल पर दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आज हम लोग आए हुए हैं बस्ती में, ठीक है, और यहाँ पे एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है जिसमें महादलित के लगभग 50 से ज़्यादा घर को बेघर किया जा रहा है, रास्ता सही तरह से सरकार की तरफ से मुहैया नहीं किया जा रहा है। उसी के ऊपर आज पूरे महादलित संख्या, ठीक है, यहाँ के जो स्थानीय महादलित है वो सरकार से एक सड़क बिजली पानी के लिए मांग कर रहे हैं। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग पब्लिक रिव्यू और क्या यहाँ के स्थानीय लोगों का क्या मुद्दा है उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। और देख सकते हैं यहाँ पे लोगों का भीड़ कितना, यहाँ पे जितने भी हमारे टोला के लोग आए हुए हैं, अंकल जी हैं यहाँ पे, चाचा जी हैं। चाचा जी, आपका हमारे चैनल न्यूज़ 23 और टी विभाग का स्वागत है। और आपका क्या स्थानीय मुद्दा है यहाँ का? हम लोगों का स्थानीय मुद्दा है जी, यहाँ हम हमारे पूर्वज जी करीब 70 वर्षों से रहते आ रहे हैं जी। ये जमीन जो है आज जिस रूप में देख रहे हैं उस रूप में नहीं था जी। और यहाँ तो इतना जंगल था, नदी नाले थे, हम लोगों ने शारीरिक परिश्रम, कठिन परिश्रम करके, भूखे प्यासे रह करके हम गरीब लोग इस जमीन को आबाद किया, और उसको हम लोग उसी समय से हम लोग हमारे पूर्वज लोग रहते आए। आज हमारे बाल बच्चे भी यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन सरकार की और प्रशासन की गैर जिम्मेदारी कार्यों के चलते आज तक हम लोगों को यहाँ का वास्तविक खर्चा नहीं मिला। हम गरीबों से जब भी अवसर आया उसको हम लोग से पैसा मांगा गया। हम गरीब लोगों को तो पेट चलाना मुश्किल था, तो 40,000, 45,000, 36,000 रुपया जो प्रत्येक लोगों से मांगी जा रही थी और बदले में पर्चा देने के लिए, तो हम लोग कैसे क्या? अभी तक आप लोगों को पर्चा नहीं मिला, ऊपर से पैसा मांगे जा रहे हैं। सब कुछ बना हुआ है जी। जैसे कि हमारे अन्य भाइयों ने आप लोगों को बताया, अच्छा से ये बात सही है जी। लेकिन पैसे के लोभ में और बड़े लोगों के मैंने सामंतों के लोगों के आवाज में जाकर के प्रशासन ने काम किया है। अच्छा, तो और आज तक हम लोगों को जो है इसी तरह के मैंने ठोकर गेंद के समान जो है ठोकर इधर उधर मारा जा रहा है। तो आप आपका कहना पूंजीपति और सामंतवादी के चक्कर में सरकार जो है हम लोग के पास नहीं रही है और हम लोग का जमीन खाली करवाने के लिए एक तो उनका जिम्मेदारी न था, उनका कर्तव्य था ना, उनका ड्यूटी था कि हम गरीबों को उसी समय दे करके वापस खर्चा करें, वो नहीं दिया। हम लोग मांग कर रहे हैं कि वैसे पदाधिकारियों को चिन्हित किया जाए, जब देना था उस समय वो क्यों नहीं दिया जी, है ना, उनको चिन्हित करके दंडित किया जाए। उनको न कुछ कर करके हम गरीबों को परेशान किया जा रहा है। यहाँ जाओ वहाँ कहाँ जाएंगे भाई? अभी तक आप लोग कितना कोर्ट का चक्कर लगा चुके हैं सरकार? हम लोग ये जो है 2001 से चक्कर लगा रहे हैं, और हम लोग का पर्चा 2008 में बना हुआ है, और 2008 में पंचायती राज हुआ। उस समय सीओ आया था, सीओ लाइन पर जा करके देखा कि हाँ यहाँ पर इतने लोग हैं, उसी वक्त डिमांड किया कि हम लोग आप लोग 20-20 लाख देंगे तो हम आप लोग पर्चा देंगे। तो सर हम लोग गरीब आदमी खाने के लिए नहीं था, 20 लाख कहाँ से? उस वक्त सीओ चले गए, जबकि उनके लिए हम लोग नाश्ता पानी के लिए व्यवस्था किए थे, और और हम लोग ने पर्चा को दबाया। जब तक हम लोग ऐसे केस कोर्ट में केस किए, और
और हाईकोर्ट में केस किए थे क्या? हाँ, हाईकोर्ट में केस किए हैं, लड़ते रहे सर। अब जब ये लोग आए तब साजिश रच रहे हैं कि हम लोग को यहाँ जो लोग बसे हैं यहाँ पर हम लोग को बीबी के पूजा करने के लिए तालाब चाहिए, मंदिर चाहिए, ये सब कुछ चाहिए। तो सर हम संघर्ष किए यहाँ पर, उनको ये उपलब्ध होना चाहिए। किस लिए? इसलिए कि वो बड़े हैं, वो पैसे वाले हैं और हम गरीब हैं, तो हमारा कोई अधिकार नहीं है। इसलिए सर हम लोग ने यहाँ ये जमीन चाहिए, नहीं जमीन देंगे तो यहाँ जान दे करके मर जाएंगे, लेकिन यहाँ से हटेंगे। जी, इन लोगों का मांग है कि यहाँ का जमीन इन लोगों को चाहिए, नहीं तो ये लोग अपना जान देने को भी तैयार है। क्या चाचा जी इस बार आपने डीएम साहब से मिला इसके पटना के डीएम साहब? कमिश्नर जब यहाँ पर केपी रमैया थे उस समय हम लोगों ने उनके यहाँ जा करके न्याय का मांग किया। हाईकोर्ट में जैसे हुआ हम लोगों ने एक पैसा कर करके, हमारे पास ताकत और पैसा है ना कि हम हाईकोर्ट में, लेकिन ये प्रशासन घसीट रहा है, और अदालत में चक्कर लगाने के लिए तुला हुआ है। हाईकोर्ट से अभी तक क्या आदेश आया उधर से? हाईकोर्ट से मामला अभी हाईकोर्ट में पेंडिंग है। अच्छा, मामला हाईकोर्ट में पेंडिंग है। कुछ लोगों ने इस तरह का मैंने के ले गया है और षड्यंत्र और साजिश के तहत और प्रशासनिक बल के बल पर सरकार और प्रशासन हम गरीबों को थोड़े है, सरकार और प्रशासन को मिला के षड्यंत्र के तहत जो हम लोगों को अदालत में भी घसीटा गया, हम गरीबों को वो समझ रहे हैं कि अदालत को ये लोग सही ढंग से पेश नहीं करेगा, अंततः इनको हार ही मिलेगी। हम लोगों को जो गया है क्या होगा, अदालत अगर न्यायोचित तरीके से अगर मामले का हल करे तो हम गरीबों के हक में ये मामला जाएगा। अच्छा, आपको पूर्ण विश्वास है? प्रशासन से आज भी हम लोग अनुरोध करते हैं, प्रशासन सही मायने में हम गरीबों का रक्षक बन करके सही मायने में हम लोगों के हक और अधिकार की जो बात है वो प्रशासन सरकार के सामने रखे, ताकि सरकार का एक दायित्व है कि हर गरीब गुरबे की रक्षा करना उनका परम कर्तव्य बनता है। चाचा जी का कहना है कि अगर हाईकोर्ट में निष्पक्ष तरीके से अगर इसका जजमेंट किया जाए, फैसला किया जाए और पैसे का बाहुल नहीं दिखाया जाए, सरकार की तरफ से सामंतवादी पूंजीवादी लोगों का साथ नहीं निभाया जाए, तो ये पक्ष जो हाँ एकदम कहीं न कहीं यहाँ पर कानूनविदों की कमी नहीं है। हम सबका आग्रह है कि पहुँचे हुए कानूनविद को हम गरीबों का पक्ष रखने का व्यवस्था भी सरकार करे, प्रशासन करे। हम लोगों से आकर के मिले, हमारा जो दर्द है इसके बारे में वो समझे और हम लोगों का मसीहा बनकर, रक्षक बन करके अदालत में भी हम लोगों की बातों को रखे ताकि न्याय मिल सके। हाँ हाँ, ये बिल्कुल है, बिल्कुल है। ये षड्यंत्र के तहत हम लोग को ये किया जा रहा है, लेकिन बिहार में सरकार, शासन, प्रशासन सब जो है ना मिलजुल करके ये कर रहा है। लेकिन अभी बिहार में कहा जा रहा है सुशासन बाबू की सरकार है, तो सुशासन बाबू की सरकार है तो आप देख रहे हैं ना, सारा कागजात चिल्ला कर हम गरीबों के हक की बात करता है। तो ये हमारे सुशासन बाबू और सुशासन से के प्रशासन कहाँ है? क्यों नहीं हक अधिकार हमको दे रहा है? बच्चा भी मारा है। तो आप लोग कांग्रेस के सरकार के ही टाइम से आप मुद्दा उठाए हुए हैं शुरू से, तब से अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ हम लोग के, अपना बच्चा मर हम लोग मर जाएंगे बाकी होटेंगे नहीं। देखिए यहाँ की कितनी निकम्मी सरकार है कि आज लगभग इस 35 साल जा रहा है, 150 बच्चे तक यहाँ 4 पीढ़ी में मर चुके हैं इस केस को झेलते झेलते। बड़ा भाई मर गया वो। इस बार दादी इलेक्शन का भी समय है, अब कुछ 3-4 महीना बाद नवंबर में बिहार विधानसभा का चुनाव है, मुख्यमंत्री का चुनाव है।
तो आप लोग इस बार किसको हम देख 2 रहे हैं? रुपया से 4 आना से हम लोग कमाए हैं और कमा के बच्चा पूछ के हैं? हम लोग कैसे जंगल काट के महिला सब काट के आप लोगों ने अभी तक जैसे कांग्रेस का राज देख लिया, लालू जी का भी राज देख लिया, राबड़ी देवी का राज देखा, नीतीश बाबू का भी 15 साल लगातार 15 साल का राज देखा। अच्छा, लालू जी के बताया हुए थे। लालू जी क्या वादा किए हैं? सबको कर देंगे, पक्का कर देंगे, पक्का मिल जाएगा। ताकि हम लोग रह रहे हैं, हम लोग को बाल बच्चा घर बेघर नहीं हो, हम बेघर ना हो, बच्चा चाहिए हम लोग का घर भी नहीं चौवन से ज्यादा आदमी कमा रहे हैं। तो आप लोग यहाँ के लोगों का खास मांग है, खास करके जनसुराज के अध्यक्ष मैं प्रशांत किशोर जी से बोलना चाहूँगा। ठीक है, जिस तरह उन्होंने बीपीएससी के प्रायोरिटी टेस्ट में बच्चों का सहयोग किया गर्दनी बाग में, उसी तरह यहाँ की भी जनताओं को आपसे उम्मीद है, ठीक है, कि आप सहयोग करें और इन लोग को परमानेंट करें। जी, आपका क्या कहना चाहिए जी इस मामले में? इस बार जब जी विधानसभा चुनाव है और आप लोग का ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, 4 पीढ़ी का मुद्दा है जी, जो हमको मदद करे जी, नहीं तो आपने जैसे कांग्रेस को देख लिया, लालू जी आपको बसाए, ठीक है, तो फिर क्या लालू जी से ही उम्मीद है? कोई नेता आए हैं कि नहीं? कोई नेता मिलने आप लोगों से आए हैं कि नहीं आए? तो कोई नेता नहीं। आप लोगों ने क्या जनता दरबार में नीतीश कुमार से मिला इस मामले को लेकर? डेट नहीं है, जगह जमीन का टाइम नहीं है, अलग भाई अलग ना, जनता दरबार लगा है। इसी दिन बिजली पंखा का किसी का जगह जमीन का किसी दिन राय झगड़ा होता है, जिसका सबका अलग अलग होता है, जनता दरबार लगता है। तो गए मिलने तो उसका आदमी मिलने ही नहीं है। देखिए, डायरेक्ट आरोप लगाया जा रहा है यहाँ के जनताओं के द्वारा, यहाँ के पीड़ितों के द्वारा कि जनता दरबार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी इन लोगों को अपनी मांग को लेकर मिलने नहीं दिया जा रहा है। एक मांग है, ठीक है, यहाँ के महादलित पीड़ितों का यही मांग है। अगर नीतीश कुमार तक अगर ये वीडियो पहुँच रही है तो उनसे भी हमारी भी मांग है कि यहाँ के लोग 4 पीढ़ी से परेशान हैं। कांग्रेस की सरकार सोच लीजिए, उसके बाद लालू जी की सरकार आई थी, इन लोगों को बसावट किया गया और लालू जी की सरकार की तरफ से परमानेंट करने का भरोसा किया गया और आज 4 पीढ़ी गुजर चुका है। 150 से ज़्यादा यहाँ पे जान माल की क्षति हो चुकी है, फिर भी सरकार सुन नहीं रही है। और आरोप है इन लोगों का सीधे सीधे, न डीएम आवास में जाने दिया जा रहा है, न नीतीश कुमार के दफ्तर जनता दरबार में डायरेक्ट जनता को मिलने दिया जा रहा है। तो एक आम जनता, एक आम दलित समुदाय के जितने भी यहाँ लोग हैं, कहाँ पे मिले सरकार से? और आने वाला A few moments later. मैं बिहार का नागरिक हूँ, पर्चा लेकर आऊंगा। हम लोग सब जमीन में घूम ही गए, हम लोग कहाँ जाएंगे? पर्चा लेकर आएंगे। सबसे जो पहले, सबसे बुजुर्ग हमें लगता है इस पूरे समाज के, सबसे बुजुर्ग दादी जी हैं, ठीक है, वो सबसे पहले हमें लगता है नेताजी के घराने से भी आती हैं और इन्होंने भी सबसे पहले हमें लगता है कि यहाँ पे जमीन पे इन लोगों ने 4-5 घर रहना स्टार्ट किया होगा। उनसे कुछ जानना चाहिए कि दादी सास ससुर सबसे गाँव के बुजुर्ग, आप बताइए कि यहाँ का क्या समस्या था, कभी पुलिस वगैरह भी आते हैं? कब आए थे, कैसे आए थे, क्या क्या घटना हुआ था? जी, शराब बनाने का भी आप लोग आरोप लगता है। कुछ नहीं बनता है। जब आप आए थे तो जाति पर हम लोग खाली मर और गए। एक ही सब पर्चा चाहिए। कहना है कि हम खाली नहीं जब आए थे करेंगे। उस समय अगर हम खाली करेंगे तो जाएंगे तो कहाँ जमाने में जाएंगे? जब हमारे पास हमारे पास नहीं है। इनका कहना है इन लोग को काफी टॉर्चर किया जा रहा है। इन लोग का ये भी आरोप है कि हम लोग को जो जाने से देखिए उस समय 10-12 घर ही सब लोग थे और आज देखिए 500 से ऊपर घर हैं। क्या मतलब
कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है गरीब लोग रह रहे हैं, यहाँ पर कहीं बेरोजगारी जैसे लग रहा है ना, घर नहीं है। बिहार सरकार का नियम और आज जो है आपके घराने नेताजी मोदी भी घर से रहे हैं, ठीक है। आप लोग भजन मांझी नेता जी, और इनके जो हस्बैंड थे पत्नी जी थे भजन मांझी जी, वो खुद नेता रह चुके थे। उन्होंने इस जमीन को बसाया, ठीक है, लोगों को बसाने का कोशिश किया शिव भजन मांझी जी ने, ठीक है। वो उस समय से संघर्ष की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, लड़ते लड़ते मर गए, और आज उनके क्या बोलते पोते पोती आज भी संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो सब इतने बड़े हो चुके हैं आज के न्यू लड़के, सब उनके पोते पोती हैं, और सब उन्हीं के द्वारा बसाया। चाचे का राम जतन देवी इनका नाम है, शिव भजन मांझी जी की पत्नी है और जी। और यहाँ पे एक और बुजुर्ग महिला है, अभी भी है। आप बताइए कि क्या डिमांड है सरकार से, कब आप लोग बसे थे, कैसे क्या है, अभी क्यों सुना नहीं जा रहा है? में विधानसभा चुनाव का भी है, तो आप लोग सारी जनताओं और जो भी हमारे दर्शक हैं इस वीडियो को जहां से कहीं से भी देख रहे हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा सरकार को कि इस मुद्दा को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। और हमारी इस चैनल दी विभाग और न्यूज़ 24 को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जय हिंद। वैसे भी पूछिए इसका। हाँ, कुछ युवा वर्ग के भी सदस्य हैं, उनकी क्या मांग है? छोटे छोटे बच्चे भी हैं, क्योंकि 4 पीढ़ी से उनका शोषण हो रहा है। तो हमारे सामने कुछ युवा लड़के लोग हैं।